जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी। देखिए 19 नवंबर के जो आपका क्लास 10th का सेंटर वाला एग्जाम हुआ था, उसी में से हिंदी सब्जेक्ट का जो हुआ था, ठीक। तो हिंदी सब्जेक्ट में जो आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सब हम इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है और कितना गलती है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम यहाँ पे बात क्लियर कर देते हैं कि चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम बात क्लियर कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने के उत्तर सही विकल्प ओएमआर उत्तर पर भरे। मतलब कि 100 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। इसमें से आपको जो है 50 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक। 100 में से आपको 50 क्वेश्चन बने और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक। अगर एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक। तो टोटल 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हुआ, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, मिलाते जाइएगा कि आप लोग का सही है कितना है और कितना गलती है, कौन सही कौन गलती है, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन करें। सबसे पहले कि उ वर्ण का उच्चारण स्थान है। उ वर्ण का उच्चारण स्थान है तो ये आपका कंठ हो जाएगा। कंठ मारे आप लोग तो सही होगा, ठीक। अगर कोई और मारे होंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक। 2 नंबर का निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह कौन है, तो ये आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन 4 कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, तो ये आपका देवनागरी लिपि हो जाएगा, ठीक ना। जल्दी जल्दी मिलाते जाइए, बस खाली आपको मिलाना है। आप लोग तो मार के आए ही होंगे अपने स्कूल में, ठीक ना। तो आप लोग मिला लीजिए कि कौन गलती है कौन सही है, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर करे कि हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या है, तो हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या है तो ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की अस्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको बलघात बोलते हैं, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि पावक शब्द का संधि विच्छेद होगा। पावक शब्द का संधि विच्छेद होगा तो पौजोर औक हो जाएगा, पौजोर औक हो जाएगा, ठीक ना। पौजोर औक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जल्दी जल्दी मिलाते जाइए कि आप लोग कितना सही किए और कितना गलती किए। इससे आपको ये अनुभव होगा कि आप लोग एग्जाम की तैयारी कितना कर रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट करें कि पय जोर पान पदों की संधि है, तो ये हो जाएगा पायोपान हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट करें कि अंजत शब्द का संधि विच्छेद है तो ये हो जाएगा अज प्लस अंत, अज प्लस अंत। 10 करें कि किस किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है, तो ये आपका जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक। नेक्स्ट कह रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विख्यात भाषण का संपादित अंश थे, तो ये आपका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह कथन 20 के दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, तो ये आपका हो जाएगा पत्रकार महोदय, ठीक ना। नेक्स्ट करें कि हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचन है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट कर रहा है 14 नंबर की प्रेम के पीर के कवि है, तो घानानंद हो जाएगा। प्रेम के पीर के कवि घानानंद, ठीक। निम्नलिखित में काव्यत्री अनामिका रचित रचना कौन है, तो आपका अनुष्टुप हो जाएगा, अनुष्टुप, ठीक। नेक्स्ट करेगा राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका सिमरिया बेगूसराय, जो आपका बिहार में है, ठीक ना। सिमरिया बेगूसराय हुआ था, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका इसका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर। अगर आप लोग 17 का राइट आंसर वनलता सेन मारे तो सही होगा, ठीक है। किसके, अब नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अभिनयो गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कुमार गंधर्व, ठीक। नेक्स्ट जल्दी जल्दी मिलाते जाइए कि आप लोग कितना सही किए। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है, तो आपका हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक मध्य
आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ठीक, आवश्यक क्यों मानता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए। ठीक, नेक्स्ट करें कि मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण? तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर का शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण? तो उदाहरण है, तो शताब्दी शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक ना, शताब्दी शब्द स्त्रीलिंग है। और सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सपेरिनी, सपेरिन हो जाएगा, सपेरिन। ठीक, सपेरिन हो जाएगा। 24 का और है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ये आपका ये हो जाएगा, यह काम आप पर निर्भर करता है। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कर है, नेक्स्ट 25 नंबर का है कि 25 नंबर का है कि लावारिस शब्द, 25 नंबर का है कि लावारिस शब्द में कौन उपसर्ग है? तो लावारिस शब्द में जो ला है आपका उपसर्ग है। ठीक ना, उसके बाद कहे कि ना रामायण शब्द में कौन प्रत्यय है? तो रामायण शब्द में प्रत्यय जो आपका है आयन है। ठीक, रामायण में आयन प्रत्यय है। ठीक ना, नेक्स्ट कहे निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो ये आपका हो जाएगा कौरी। ठीक ना, अब नेक्स्ट करे 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन करे कि 28 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन विदेश विदेशज शब्द है? विदेशज। ठीक, तो विदेशज जो है आपका क्या हो जाएगा? विदेश शब्द जो है आपका अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहा है कि शायद वह गा रहा होगा, किस काल का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक ना, नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में जो है आपका कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट कह रहा है कि दही वाले मंगमा शीर्षक कहानी के लेखक है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास जी, श्रीनिवास जी। ठीक, नेक्स्ट करें कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का जो वास्तविक नाम है वो आपका है एस रंगराजन, एस रंगराजन। ठीक, नेक्स्ट करें कि मूल रूप से राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामरदैया ने, सामरदैया ने। नेक्स्ट नेक्स्ट करें 34 नंबर क्वेश्चन, 34 देखते हैं हम लोग। 34 कहता है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया? तो ये आपको हो जाएगा आपका गुण निधि ने, गुण निधि ने। ठीक ना, गुण निधि। 35 करे कि ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महीना मंगू की माँ के लिए आराध्या देव बन गई थी? तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो अगहन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, अगहन मारे तो सही है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है मतलब कि बेफिक्र होना। ठीक ना, बेफिक्र होना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति, लोकोक्ति का अर्थ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर एक काम से दूसरे काम का हो जाना। ठीक ना, नेक्स्ट करें निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसका निम्नलिखित में जो अशुद्ध शब्द जो है आपका सोसाइटी जो है अशुद्ध शब्द है। ठीक ना, नेक्स्ट करें कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द है जो आपका यक्षराज हो जाएगा, यक्षराज। ठीक ना, नेक्स्ट कह रहे हैं कि 40 नंबर कह रहे हैं कि मनोरथ, मनोरथ किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मनोरथ जो है आपका किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मनोरथ जो है इच्छा का है। ठीक ना, इच्छा का, यानी इच्छा हमारे है तो सही आप लोग का। कह रहा है कि आधुनिक का विलोम शब्द क्या है? तो आधुनिक का जो है प्राचीन हो जाएगा, विलोम शब्द आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। घोड़ा शब्द का बहुवचन रूप है? तो घोड़ा का बहुवचन हो जाएगा घोड़े, घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? घोड़े। ठीक, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन का मैं घारा भरता हूँ यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये वाक्य जो है आपका किसका हो जाएगा? तो सकर्मक का उदाहरण है। ठीक ना, सकर्मक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर, 44 नंबर क्वेश्चन का है कि कटोरा किस शब्द रूप का उदाहरण है? तो कटोरा जो आपका देशज हो जाएगा, देशज इज राइट आंसर। 45 का जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं द्विगु, द्विगु समास कहते हैं। पानी कौन संज्ञा है? पानी जो है आपका क्या है? तो पानी जो है आपका कौन संज्ञा? तो द्रव्यवाचक संख्या है पानी। ठीक ना, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहे 47 मिलाते जाइए, जल्दी जल्दी मिलाइए। ठीक ना, समय नहीं, जल्दी जल्दी मिला लीजिए कि आप लोग कितना सही किए कितना गलती है। कह रहे कि अर्चना अत्यंत सुंदर है इस वाक्य के प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण क्या है? तो इसका अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अत्यंत, अत्यंत इज राइट आंसर। नेक्स्ट करें निम्नलिखित में कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? ये आपका क्या हो जाए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोई आदमी, कोई आदमी इज राइट आंसर। 49 करे कि सेनापति शब्द में कौन समास है? सेनापति शब्द में जो है आपका तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 50 नंबर, 50 नंबर कह रहे कि
बिना पानी शब्द में कौन समास है? बिना पानी शब्द में कौन समास है? तो ये आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, बिना पानी में बहुव्रीहि है। ठीक, 51 करके निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? तो आपका सी हो जाएगा, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 52 का राइट आंसर हो जाएगा, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि चमक शब्द का विशेषण रूप है, तो चमक शब्द का विशेषण रूप क्या होता है? तो चमकीला होता है, चमक शब्द का विशेषण रूप चमकीला होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर इज राइट आंसर। ठीक, 55 कह रहा है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अभेद, अभेद इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है लाभ के बदले हानि होना किस मुहावरे का अर्थ है? लाभ के बदले हानि होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर लेने के देने पड़ना, लेने के देने पड़ना। अब देखते हैं 57 नंबर, नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन करे भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो है आपका किस पर है? तो ये आपका होगा जाएगा संज्ञा पदबंध का, संज्ञा पदबंध का। नेक्स्ट का शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो ये आपका शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक है, तो ये 20 के दांत जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो 20 के दांत जो लिखे है वो आपका नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो ये आपको हो जाएगा किसको बोले हैं, किसको बोले हैं? तो ये आपको मैक्स मूलर जी को बोले हैं, ठीक, मैक्स मूलर जी को। नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, 61 कह रहे हैं कि वत्सायानंद रचित ग्रंथ का नाम है, वत्सायानंद रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपका कामसूत्र है, ठीक है, कामसूत्र। नेक्स्ट कामसूत्र माने तो सही होगा, ठीक, आप लोगों का। नेक्स्ट गुणाकर मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख किस सदी में से मिलते हैं? तो आपका 9वीं सदी हो जाएगा, ठीक, 9वीं सदी से मिलता है, ठीक। नेक्स्ट करें कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर जो घर से अपने माँ के मार के कारण भागा था, ठीक। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो ये आपका जो हो जाएगा बाबर से, बाबर इज राइट आंसर। कह रहा है कि कवि रस खान रचित ग्रंथ सुजान रस खान में किस तरह की रचनाएं हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण भक्ति संबंधी का, कृष्ण भक्ति संबंधी का, ठीक। नेक्स्ट करें माँ असुवानिही लय बरसे निम्नलिखित में किनका कथन है? तो ये आपका हो जाएगा, ये किनका कथन है? तो ये आपका घानानंद का कथन है, ठीक, घानानंद का। नेक्स्ट करें बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तो भारतेंदु युग के थे, भारतेंदु युग। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत माता, भारत माता इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट करें राष्ट्र कवि रामधारी से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उर्वशी पर, उर्वशी पर। जल्दी जल्दी मिलाते जाइए, ठीक ना। कह रहे नेक्स्ट कह रहे कि बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी को कितने रुपए नजराना देकर उनसे गंडा बंधवाया था? तो 500 रुपया देकर, ठीक ना, 500 रुपया देकर। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहे लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार करथुसियन संप्रदाय विश्वास करता है? तो ये आपका इसका राइट आंसर है किसका? तो मौन में, ठीक, मौन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर कह रहे कि पाठ्य पुस्तक में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ये जो है आपका महाविद्यालय कहानी से लेकर लिया हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट करें प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। अब नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन कर रहे राष्ट्रपिता
राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी जी को बोलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको सबको पता होता है कि पोरबंदर के गुजरात में, ठीक है। तो दूसरा क्लास की किताब में होगा, तो पहले दूसरे में पढ़ाया जाता है। और बहादुर शीर्षक पाठ में अगर ये क्वेश्चन नहीं मारे तो नहीं मारे, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला कौन थी? तो बहादुर निर्मला जो है आपका वो लेखक की पत्नी थी, ठीक ना। नेक्स्ट कर, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया? कितने रुपए? तो ये आपका हो जाएगा कितना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 रुपए। 100 रुपए इज राइट आंसर। नेक्स्ट करें 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा जो उसकी माँ के जो है 3 संतानें थी। 3 मारे हैं तो सही है। नेक्स्ट करें, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? तो आपका हो जाएगा कलकत्ता में। कलकत्ता इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कलकत्ता में तो सही है। नेक्स्ट कर, नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े अस्पताल का चित्रण है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मदुरै। मदुरै हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन के वली अम्बाल की लड़की का नाम क्या है? वली अम्बाल की लड़की का नाम है पापति। पापति, ठीक। 81 का, अमराई के पास किसने मंगमा का हाथ पकड़कर बोला, मंगमा तुम कितनी अच्छी हो? तो ये इसका राइट आंसर होगा रंगप्पा बोला था हाथ पकड़ के, ठीक ना। ये अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितना? 4 भेद, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कर्ता कारक की विभक्ति है। कर्ता कारक की विभक्ति है, तो कर्ता कारक की विभक्ति जो आपका ने है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है, ठीक। नेक्स्ट 84 नंबर हम लोग अब पहुंच चुके हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक ना। अब 85 कह रहा है कि ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अव्यय। अव्यय। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, तो निम्नलिखित में जो भाववाचक संज्ञा है वो आपका मिठास है, ठीक ना। नेक्स्ट 87 नंबर कह रहा है कि मेरा बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति है? तो ये आपका हो जाएगा किसका? ये आपका भक्ति का हो जाएगा, ठीक ना, भक्ति का। नेक्स्ट कर, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में कवि ने किसकी गंध की रचना की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका हरी घास की, ठीक ना। हरी घास मारे हैं आप लोग तो सही होगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट कर, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं? तो बेटे के आंसू कब आते हैं? जब अंग वर्ण नहीं लिख पाने के कारण, ठीक। अंग वर्ण नहीं लिख पाने के कारण, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि कवि वीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य चक्र में अस्पष्टता, ठीक, अस्पष्टता, ठीक ना। अरे कुछ लिखा है बस, आपको डी इज राइट आंसर, ठीक ना। 91 नंबर का है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में घर लौटने पर कवि ने क्या देखा था? तो कवि देखा था क्या? जो कवि ने देखा था बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था, ठीक ना। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था। नेक्स्ट 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन का है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का परमाणु बम, ठीक ना। नेक्स्ट करेंगे जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महलों की नींव उखड़ जाती का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 93 का राइट आंसर होगा राजतंत्र की समाप्ति, राजतंत्र की समाप्ति। नेक्स्ट 94 कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से जो है हृदय की शिक्षा, ठीक ना, इसका याद रखिएगा हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट कह कि रामविलास शर्मा के अनुसार कला का पूर्णतः निर्दोष होना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर होगा 95 का राइट आंसर होगा एक दोष है, एक दोष है। क्या यानी कि पूर्णतः निर्देश होना क्या है? तो एक दोष है, ठीक ना। और नेक्स्ट कह रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का देव। देव इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन का है कि कवि घानानंद ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि घानानंद ने पर्जन्य जो है आपका किसको बोला है? तो बादल को बोला है, ठीक ना। नेक्स्ट करे बिरजू महाराज के चाचा थे, तो बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? तो बिरजू महाराज के चाचा जो है आपका लच्छू महाराज जी थे, ठीक। लच्छू महाराज जो थे बिरजू महाराज के चाचा थे। नेक्स्ट करे कि माँ जी और उनका पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती
कर आए थे, कहाँ भर्ती कराए थे, तो माँ जी और उनका पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती कराए थे, तो अस्पताल में करके आए थे, ठीक ना, अस्पताल में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन करे कि वली अम्माल जब फसल काटने जाती है तब वेतन के रूप में उसे क्या मिलता है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए पहले, उसके बाद हम बताएं, ठीक। करे वली अम्बाल जब फसल काटने जाती है तब वेतन के रूप में उसे क्या मिलता है, तो उसको धान मिलता है वेतन के रूप में, ठीक। तो ये आपका 100 गो क्वेश्चन था, और आप लोग इसमें से बताइएगा कि आप लोगों का 100 क्वेश्चन में से यानी कि 50 गो मारना था ना, तो 50 गो जो आप लोग टिक मारेंगे तो उसमें से आप लोगों को कितना सही हुआ है, ठीक, वो बताइएगा, ठीक ना। वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमारा इतना सही है, हमारा 40 गो से, हमारा 49 गो से, हमारा 50 का 50 सही है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सब्जेक्ट के साथ, ठीक। तब तक के लिए इस वीडियो की इतना पे समाप्त करते हैं। और एक बात और है मेरी कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।